हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम ट्राई इतने कि साइबर शेफ बेसिक्स को कवर करने वाले हैं। इसकी एक छोटी सी लैब है जो कि बहुत प्यारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से इंट्रो से। सो ये स्टार्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल वेब टूल के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है साइबर शेफ। तो इसका बेसिक से इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। इसका नाम साइबर शेफ है और ये एक ऐसा टूल है जिसको अक्सर द स्विस आर्मी नाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम एक ही जगह पर किए जा सकते हैं। साइबर शेफ की मदद से हम आसानी से एन्कोडिंग, डिकोडिंग, एन्क्रिप्शन, हैशिंग और डाटा एनालिसिस जैसे कई काम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए। इसका एक्सेस हम सीधे अपने वेब ब्राउज़र में कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइबर शेफ क्या होता है। उसके बाद हम इसके पेज को नेविगेट करते हैं और इसके इंटरफ़ेस को समझते हैं। उसके बाद हम इसके बेसिक ऑपरेशन को जानते हैं और फिर हम इसकी रेसिपीज़ और इसमें क्या-क्या टूल्स को प्रोसेस करना है, किस तरीके से वो समझते हैं। तो आपको पिछले टास्क 2 में टूल का लिंक मिल जाएगा और हम इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इस ब्लू कलर के लिंक पर टैप करके। तो साइबर शेफ का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक ऑपरेशन का टैब होता है और एक रेसिपी का टैब होता है, एक इनपुट का टैब होता है और एक आउटपुट का टैब होता है। ठीक है? तो ऑपरेशन एरिया में हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनका यूज़ करके हम बेसिक चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमें किसी चीज़ की एन्कोडिंग करनी है, किसी चीज़ की डिकोडिंग करनी है या बेसिक कन्वर्जन करना है किसी भी चीज़ का, जैसे मोर्स कोड, यूआरएल एन्कोड और बेस 64 को किसी में कन्वर्ट करना है, हेक्स को किसी में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को। और हॉट 13 का भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारी बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं हम और ये नियरली ऑलमोस्ट सारी ही कवर करता है और इसके रेसिपी एरिया में हम उसमें लेयर्स ऐड कर सकते हैं। वो हम आगे बताएँगे कि वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सेव करते हैं, फिर हम लोड करते हैं और उसके बाद हम रेसिपी बेक करते हैं और बेक करने के बाद हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाता है। तब इसके इनपुट एरिया को समझते हैं। इनपुट एरिया में हम अपना बेसिक सा इनपुट देते हैं, जो भी हमारे पास डेटा फॉर्म होता है और उसके बाद हम उस डेटा को कुक करते हैं टूल्स का यूज़ करके। तो इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे सीडीएफ पर। तो इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रॉम बेस 64। तो ये किस सेक्शन में आता है? तो हमने जैसा कि पढ़ा था कि जो बेस 64 का कन्वर्जन है और जितने से सारे कन्वर्जन्स हैं, वो सब ऑपरेशन सेक्शन के अंदर आते हैं। तो अब हम अगले सेक्शन के ऊपर जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हार्ट ऑफ द टूल किसे कंसीडर किया गया है? तो हमने ऊपर पढ़ा था कि रेसिपी को हार्ट ऑफ द टूल बोला गया था। तो इसका डिज़ायर्ड आंसर होगा वो रेसिपी एरिया। सिंपली वहाँ से रेसिपी कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये टास्क 3 हो चुका है कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं टास्क 4 की तरफ। तो इसमें हमें स्टेप्स बताए हुए हैं कि हमें किन-किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप हमें दिया हुआ है कि हमें पहले एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमें आखिर करना क्या है और उसके बाद हमें अपना इनपुट देना है और इनपुट देने के बाद हमें कौन-सा ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना है, किस टूल को यूज़ करके। और फिर उसके बाद 4th स्टेप में हमें उस इनपुट को उस टूल के साथ मर्ज करना है और फिर हमें उसे बेक करके अपना आउटपुट ले लेना है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, ये कौन से स्टेप में है। सो जैसा कि हमें पता है व्हाट डू आई अकम्प्लिश का मीन होता है कि हमें चाहिए क्या। तो हमें चाहिए क्या, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जो कि बहुत ही क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेप 1, सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। तो वहाँ से हम स्टेप 1 को कॉपी करेंगे और यहाँ पे 1 पेस्ट कर देंगे। इसी के साथ हमारा टास्क 4 कंप्लीट हो जाता है और अब हम बढ़ते हैं टास्क 5 की तरफ, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बेसिक स्टार्टिंग। तो हमें यहाँ पे एक टास्क फाइल दी गई है जिसे कि हमें डाउनलोड करना होगा और उसे डाउनलोड करने के बाद हमें उस फाइल के अंदर जाना होगा चेक करने के लिए कि आखिर उस फाइल के अंदर क्या है और उस फाइल का टाइप क्या है। ये चीज़ जैसे ही हमें पता चल जाएगी, हम आगे अपने जो भी हमारे टास्क में क्वेश्चंस दिए होंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और लर्न करेंगे साथ। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो जैसे कि हमें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अंदर .txt की फाइल है और जिसमें काफ़ी सारा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई। तो हमें
अपने पहले स्टेप के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें उसमें एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है हमारे साइबर शेफ टूल के अंदर एक ऑपरेशन नाम का सेक्शन है और उस ऑपरेशन सेक्शन के अंदर हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है एक्सट्रैक्टर। सो हम उसका यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑपरेशन सेक्शन के अंदर हम किन किन टाइप के टूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि ऊपर देख लिया कि हम एक्सट्रैक्टर टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक्सट्रैक्टर के अलावा यहाँ पे हमारे पास डेट एंड टाइम नाम से भी एक टूल है जिसके अंदर हम टाइम कन्वर्जन्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाटा फॉर्मेट्स। तो डाटा फॉर्मेट्स के अंदर हम अपने किसी भी डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसे दोबारा से डिकोड कर सकते हैं या इनकोड कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डाटा फॉर्मेट। इसके बाद ऐसे ही सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि मोस्टली थ्योरी है और हम ज़्यादा इनमें डीप नहीं जाएँगे। ना हम बढ़ते हैं आगे बेसिक एक्सरसाइज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पे। तो प्रीवियसली हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करी थी जो कि हमारी टास्क फ़ाइल थी और अब हम उसे अपनी मशीन में ओपन करने वाले हैं। सबसे पहले हम सीडी करके उस डाउनलोड फ़ोल्डर में जाएँगे और फिर एलएस करके हम अपनी सारी फ़ाइल्स लिस्ट करेंगे और फिर हम कैट करके एक्सट्रैक्टर डॉट टीएक्सटी जो भी हमारी टास्क फ़ाइल है उसे ओपन करेंगे। तो हमें जैसे कि दिख रहा है एक ये टीएक्सटी फ़ाइल है और इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा है। तो इस डेटा को हम एनालाइज़ करेंगे और इस डेटा में से हमारी जो भी एक्सरसाइज़ होगी उसे परफ़ॉर्म करेंगे। तो जैसे कि हमें दिख रहा है, हमें एक हिडन ईमेल एड्रेस को फाइंड करना है। तो देखते हैं अब इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने साइबर शेफ टूल के अंदर और उससे भी पहले हम अपनी टीएक्सटी फाइल का डेटा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टीएक्सटी फाइल का डेटा कर लिया है कॉपी। तो कॉपी करने के बाद हम इसे अपने साइबर शेफ टूल के अंदर पेस्ट कर देंगे एज़ अ इनपुट। तो डेटा पेस्ट करने के बाद हम आगे की चीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉपी पेस्ट वाला झंझट आपको नहीं करना है। तो आप यहाँ पे फ़ोल्डर आइकन पे क्लिक कर कर ओपन फ़ोल्डर एज़ इनपुट पे जाकर हमारे डाउनलोड सेक्शन फ़ोल्डर पे जाएँगे और डाउन्स के अंदर जाके हमारी जो भी फ़ाइल हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी इसमें थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, तो इसे कट करके एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये अभी भी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। ये सिर्फ़ मेरे कंप्यूटर में हो रही है प्रॉब्लम, आपके सिस्टम में नहीं होगी। तो हम इसे एक बार ड्रैग एंड ड्रॉप तो हो गया है ये ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, इसमें ड्रॉप करते ही हमारा सारा इनपुट यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते हैं हमारे टास्क पर। तो यहाँ हमें हमारे लेफ्ट साइड में ऑपरेशंस का सेक्शन दिख रहा है। इसके अंदर हमें एक्सट्रैक्टर टूल को ओपन करना है और हमारा पहला क्वेश्चन है हिडन ईमेल फाइंड करना। तो हम एक्सट्रैक्टर के अंदर जाकर यहाँ पे एक्सेप्ट ईमेल एड्रेसेस पे जाकर इसे यूज़ करेंगे और इसे ड्रॉप करते ही यहाँ हमारा हिडन ईमेल एड्रेस हमें मिल चुका है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है एक हिडन आईपी एड्रेस फाइंड करना जो कि एंड होता हो डॉट 232 से। तो देखते हैं कि ऐसा कौन सा आईपी एड्रेस है जो कि एंड होता है डॉट 232 से। सो हम अपने साइबर शेफ टूल के इंटरफेस पे आ जाते हैं और यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट आईपी एड्रेसेस फाइंड करते हैं। ये रहा एक्सट्रैक्ट आईपी एड्रेस, तो हम इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो हमें पहले अपने ईमेल एड्रेस वाले एक्सट्रैक्टर को डिसेबल करना होगा। तो डिसेबल ऑप्शन पे जाकर इसे डिसेबल करते ही हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम ये आंसर कॉपी करते हैं और अगर आप डिसेबल नहीं करेंगे तो आपके साथ थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि आप पहले इसे डिसेबल करें। तो यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी और यहाँ आकर हम कर देते हैं पेस्ट। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि हमें एक डोमेन एड्रेस फाइंड करना है जो कि स्टार्ट होता हो लेटर टी से। तो इसे भी कर देते हैं ब्लॉक और हम चाहें तो इसे पूरे को डिलीट भी कर सकते हैं एक साथ, पर हम अभी के लिए ऐसा नहीं करते। तो हम फाइंड करते हैं एक ऐसा डोमेन जो कि स्टार्ट होता हो टी से या एक्सट्रैक्ट डोमेन्स पे जाकर। सो यहाँ पे हमें मिल चुका है tryhackme.com। सो यही एक ऐसा डोमेन है जो कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर टी से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें एक बाइनरी वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम डेसिमल नंबर 78। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें एक डेसिमल नंबर गिवन है जिसका हमें एक बाइनरी नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, और जैसा हम इनपुट देंगे वैसे ही हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा, और इसके करेक्ट आंसर के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें हमें एक यूआरएल की एनकोडिंग करनी है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर गिवन यूआरएल की एनकोडिंग करनी है, तो इस यूआरएल को करते हैं कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद हम अपने साइबर शेफ टूल के इंटरफेस पे जाते हैं। यहाँ से हम इसे इनपुट को पेस्ट करते हैं और अपने रेसिपी सेक्शन को क्लियर करते हैं। यहाँ से हम यूआरएल एनकोड पे जाते हैं और इसे ड्रैग करके रेसिपी सेक्शन में ड्रॉप करते हैं। और हमें यहाँ पे इनकोड करना है तो हम यूआरएल इनकोड चूज़ करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्पेशल चेक बॉक्स नहीं साइन किया है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर इनकोडिंग करनी है, तो ऐसा करते ही हमारा जो आंसर है वो भी हो जाएगा। तो इसे पेस्ट कर देंगे और बढ़ते हैं अगले टास्क। तो टास्क 6 हमारे पास थोड़ा सा स्टेप अप होगा, एडवांस। तो हमारा टास्क 6 यहाँ पे शुरू होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो हमने प्रीवियस टास्क में फ़ाइल डाउनलोड करी थी, उसी फ़ाइल के अंदर हमें एक ऐसा आईपी एड्रेस फाइंड करना है जो कि एंड होता हो डॉट एन से। तो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्टर के अंदर जाकर वापस से, हाँ, तो ये रहा एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर के अंदर जाकर हम एक्सेप्ट आईपी एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो उसे यूआरएल, हमारा जो प्रीवियस टूल है हम उसे पहले ब्लॉक कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने इनपुट को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ हमने अपनी फ़ाइल ओपन कर ली है, और यहाँ फ़ाइल ओपन करते ही हमें हमारा डिज़ायर्ड आंसर मिल चुका है। तो इसे यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ लाकर हम कर देते हैं इसे पेस्ट। पेस्ट करते ही और हमारा ये आंसर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें बेस 64 एनकोडेड वैल्यू निकालनी है नाइस रूम की। तो हमारे को एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें लिखा हुआ है नाइस रूम एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है बेस 64 में। तो सबसे पहले जाते हैं डाटा फॉर्मेट्स में, और फिर टू बेस 64 को ड्रैग करके यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉप। और ये बेस 62 है, ये रहा बेस 64। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है, इसे करते हैं कॉपी और ले जाके कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। और इसे पेस्ट करते ही हम हमारा ये भी आंसर डन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस यूआरएल को डिकोड करना है। तो हमने प्रीवियस टास्क में इसे इनकोड किया था, और इस टास्क में हम इसे डिकोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनपुट हम डाल देते हैं, और यहाँ पे यूआरएल डिकोड को सिलेक्ट करके डाल देते हैं, और यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। और इसे करते हैं कॉपी, यहाँ पे लाकर कर देते हैं पेस्ट। और फिर हमारा सेकंड लास्ट टास्क की एक्सरसाइज है कि इस टाइम स्टैम्प को रियल डेट एंड टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक डेट एंड टाइम नाम से भी एक टूल है ऑपरेशंस के अंदर, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इसे सिलेक्ट, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम यूनिट्स टाइम स्टैम्प। तो यस, हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसे कि हमें टाइम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं, और इनपुट को डालते ही हमारे पास ये आंसर आ चुका है। इसे करते हैं कॉपी और वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो कई बार हमें माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड या मिनट, इन सब में भी, इन सब के फॉर्मेट्स में भी आंसर मांगा जा सकता है। तो अभी इन जनरल सेकेंड सी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमें यही आंसर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है कि हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू को बेस 85 में डिकोड करना है। जाते हैं और इसे कर देते हैं ब्लॉक, और फिर से जाते हैं डाटा फॉर्मेट्स में, और यहाँ से करते हैं टू बेस 85। और फिर तो हम यहाँ पे बेस 85 से इस डेटा को txt फॉर्मेट में वापस से लाने वाले हैं, और यहाँ पे हमने जैसे ही इनपुट डाला हमें हमारा आंसर मिल गया, दिस इज़ फन। और इसे एंटर करते ही हमारा
प्रोसेस भी फाइनली कंप्लीट हो जाता है और कंक्लूजन में हमें ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे हमारा रूम हो चुका है कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आने वाले टाइम में हम और भी वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं लैब सॉल्विंग के रिगार्डिंग। मैं मोस्टली ट्रैक की लैब्स कवर करूँगा क्योंकि मेरे पास इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो मैं उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देना चाहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।